देखिए, जैसे रिश्ता में अगर पारदर्शिता होता है तो रिश्ता टिकाऊ होता है, और रिश्ता में अगर पारदर्शिता नहीं होता है तो रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है। वैसे ही अगर बिहार एसआई एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा पारदर्शिता की कमी है। हालिया दिनों में जो एक दो मामले हमारे समक्ष आए हैं, उन मामलों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता की काफी कमी है। तो जैसे कौन कौन से मामले सामने आए हैं, पहले उससे हम आपको अवगत करवा देते हैं। एक मामला ये सामने आया है कि एक लड़की है, पिछले बार पढ़ती थी, नाम लेना उचित न है। पीटी भी हुआ उसका, मेंस भी हुआ उसका, फिजिकल भी हुआ, हर कुछ है। फिजिकल का गेट पास तक है, मेरिट उसका नहीं बना। लेकिन जब पिछले दिन मार्क निकालने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया था, तो जब वो अपना मार्क निकाल ली तो उसमें ये दिखलाया गया है कि जो है आपका पीटी ही नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब पीटी नहीं हुआ, मेंस कैसे दे दी? मेंस का एडमिट कार्ड है उसके पास। फिजिकल कैसे दे दी? गेट पास है उसके पास। कहीं ना कहीं ये वाकया इस चीज को दर्शाता है, परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। दूसरी बात दूसरी बात अगर हम लोग करें तो दूसरी बात, एक और वाकया सामने आया। एक ही नाम की दो लड़की, दोनों का रोल नंबर सेम, दोनों का रोल नंबर सेम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, लेकिन दोनों के सिर्फ एड्रेस में परिवर्तन। तो एक का ज्वाइनिंग हुआ है और दूसरे का ज्वाइनिंग रुक गया है। दोनों में से कोई एक ना एक फर्जी है, दोनों में से कोई एक ना एक गलत है। चाहे जो हमारे पास आई है वो गलत है, या फिर जो ज्वाइन कर ली है वो गलत है। जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ था वो हमारे पास आई है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि परीक्षा में अपारदर्शिता है। और देखिए, 2024 में आने वाला जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद बदलाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं आया हो तब अपनी मांग रखना और उस मांग को रखते हुए उन मांगों को नोटिफिकेशन में शामिल करवाना ये आसान है। तो सिर्फ बात कर लेने मात्र से और कैमरा पर आकर के चार बात कह देने मात्र से परीक्षा में पारदर्शिता नहीं आ सकता है। परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के परीक्षा में पारदर्शिता आ सकता है। जो है परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, 4-5 बिंदु हम आपके समक्ष रख रहे हैं परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए। पहला तो
परीक्षा साफ सुथरा हो और परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट और कार्बन कॉपी, ये 3 चीज स्टूडेंट को मिले। बीपीएससी जैसा एग्जाम जब ये कर सकता है, बीपीएससी करता है ना जी, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देता है ना, बीपीएससी आंसर की देता है ना। जब बीपीएससी बिहार के भीतर ही बीपीएससी जब ये काम कर सकता है तो बीपीएसएससी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है, करना चाहिए। पहला, विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर मिले, उसका ओएमआर का कार्बन कॉपी मिले, और तीसरा आंसर की मिले। ये 3 अगर मिल जाता है तो विद्यार्थी इस बात से अवगत हो जाएगा उसने कितना बनाया, कितना सही किया, कितना मार्क आया। कटअप, फिर कटअप आएगा तो कटअप पता चल जाएगा, कटअप इतना गया, हमको तो इतना ही आ रहा था, इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। आप हर बार बिहार एसआई एग्जाम में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो, मेंस का रिजल्ट हो या मेरिट बने, कुछ लड़का ऐसे कहते हुए नजर आ जाएंगे, हमको कटअप से ज्यादा मार्क था लेकिन फिर भी मेरा मेरिट नहीं बना। तो विद्यार्थियों की यह समस्या है कि विद्यार्थियों को शक होते रहता है। तो इस शक को दूर अगर कर दिया जाए तो फिर और भी बेहतर हो सकता है। तो विद्यार्थियों के मन में जो दुविधा है वह भी खत्म हो सकता है। और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी अगर आप थोड़ा सा ये सब मांग संवैधानिक तरीका से रखेंगे तो हो सकता है कि ये सब मांग आपकी पूरी हो जाए। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद यही सब मांग कीजिएगा, हो सकता है आपकी मांग पूरी नहीं हो, क्योंकि फिर बोर्ड तो कह देगा हम तो नोटिफिकेशन पहले दे दिए हैं, नोटिफिकेशन में हम इस प्रकार का बात नहीं किए तो हम क्यों देंगे। फिर बोर्ड के पास एक आधार हो जाएगा। तो इस पर जो है आप लोग को थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए और इस पर अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। और ये सब आपका अधिकार है। क्वेश्चन पेपर आपको मिले, ओएमआर का एक सीट आपको मिले, आंसर की आपको मिले, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए। क्योंकि हमको भी तो पता रहे कि हम कहां फेल किए हैं, और जब हमको पता ही नहीं है हम कहां फेल किए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, और जिस प्रकार का 1-2 वाकया आया है हमारे सामने, इससे तो लगता है कि अगर ये सब चीज होता तो इस प्रकार का चीज होता ही नहीं। समझ गए?